मुंबई मेट्रो में हम सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में महायुति को बड़ी राहत मिली है और वहीं महाविकास आघाड़ी को लगा है बड़ा झटका। महायुति ने 9 उम्मीदवारों को उतारा था और सारे के सारे उम्मीदवार जीत गए। वहीं महाविकास आघाड़ी को 3 में से सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली है। बताया यह जा रहा है कि कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, जिस बात का डर था। महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति में लोकसभा नतीजों के बाद जो मायूसी थी वो जश्न में बदल गई है। विधान परिषद चुनाव में गठबंधन ने 9 उम्मीदवार खड़े किए, जिनमें से 8 की जीत तय थी, लेकिन 9 की 9 जीत गए। बीजेपी ने पंकजा मुंडे समेत 5 उम्मीदवार उतारे, सभी को जीत मिली। 11 में से 9 सीटें विधान परिषद में चुनकर आई है। बीजेपी की 5, शिवसेना की 2, एनसीपी की 2, ऐसी 9 सीटें हमारी चुनकर आई है। और जो लोग ये कह रहे थे कि हमारी सीटें गिराएंगे, उनके भी वोट हमारे उम्मीदवारों को मिले हैं। एक अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत आज हमको मिली है। चमत्कार हुआ है। महायुति के जितने हमारे विधायक हैं उन्होंने तो वोट दिया ही, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन महायुति के काम पर, विकास पर अन्य पार्टी के लोगों ने भी हमें सपोर्ट किया, उनका भी मैं अभिनंदन। अब विधान परिषद चुनाव का गणित समझिए। बीजेपी के पास थे 103 वोट, शिवसेना के पास 38 और अजित पवार गुट के पास 42। कुल मिलाकर महायुति को 183। जीत के लिए एक कैंडिडेट को 23 विधायकों के वोट चाहिए थे। इस हिसाब से महायुति के 8 उम्मीदवार जीत सकते थे, लेकिन जीते 9, मतलब क्रॉस वोटिंग हुई। अब देखिए कितनी क्रॉस वोटिंग हुई। महायुति के 9 उम्मीदवारों को कुल 224 वोट मिले, यानी 41 वोट ज्यादा। विधान परिषद में कुल विधायक हैं 274, जिसमें से 183 महायुति और 62 महाविकास आघाड़ी के हैं। अन्य विधायक हैं 29। अगर महायुति को 41 वोट ज्यादा मिले और ये मान लिया जाए कि अन्य के 29 विधायकों ने महायुति को वोट किया, तब भी महायुति को 12 वोट महाविकास आघाड़ी के मिले हैं। हमारे पास टोटल वोटर थे 42। हमारे कैंडिडेट को वोट मिले 47। तो इसीलिए हमें 5 वोटर ज्यादा मिले। 5 विधायकों ने हमें सपोर्ट किया है, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं और सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। चुनाव जब रहता है तो एलिगेशन होते हैं, एलिगेशन के बारे में मैं ज्यादा नहीं सोचता। अपना काम करने का, विकास करने का और विकास के रास्ते से आगे जाना। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और शायद तभी महायुति के सारे उम्मीदवार जीत गए। शायद तभी महाविकास आघाड़ी का एक उम्मीदवार हार गया। दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले भी हमारे जो कैंडिडेट है चंद्रकांत हांडोरे जी, उनके साथ एक ऐसा चीज हुई थी और इस बार भी मुझे पता चल रहा है कि अगर ऐसा हुआ है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस की जो कैंडिडेट है स्वर्गीय राजीव सातव साहब की जो पत्नी है डॉक्टर प्रज्ञा सातव जी, वो जीत गई है, तो कार्यकर्ता खुश है, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। महाविकास आघाड़ी में किसको कितने वोट मिलने थे तो सीनियर लीडरशिप डिसाइड करती है, तो उनको जवाब देना चाहिए कि उनकी एलोकेशन सही किया नहीं किया, किसको बताया, कौन नाराज है, उनसे बात करनी चाहिए। अगर इतने मतों का डिफरेंस है तो जरूर उनको बात करनी चाहिए कि इस बार वापस ऐसा क्यों हुआ। कांग्रेस के विधायक भले ही क्रॉस वोटिंग से मना करें, लेकिन पार्टी कार्रवाई का मन बना रही है। ये लोग एक कैंडिडेट जिता के लेके आए। मुझे लगता है कि ये उनके लिए एक टेक्निकल मुद्दा लेकर उन लोगों ने इस चुनाव को जीता है एक कैंडिडेट में, और उनकी खुशियां हम देख रहे हैं। बताया हमारे तीनों कैंडिडेट चुन के आ सकते थे, लेकिन हुआ है टेक्निकल प्रॉब्लम। लोकसभा नतीजों के बाद महाविकास आघाड़ी में जश्न का माहौल था। बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। दावा ये भी था कि अजित पवार गुट के ढेरों विधायक शरद पवार के संपर्क में हैं। लेकिन विधान परिषद चुनाव के नतीजे कुछ और ही कहानी कहते हैं। विधान परिषद के चुनाव ने ये बात साबित कर दी है कि महायुति अभी भी पूरी तरह से ताकतवर है। इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर होगा या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अजित पवार के एमएलए उनके साथ है, ये बात साफ हो गई। कुछ लोग कांग्रेस में हैं जो कांग्रेस के विप पर वोट नहीं देते, ये बात भी साफ हो गई। अब देखना ये होगा कि ये सारी चीजें आने वाले विधानसभा चुनाव को कैसे अफेक्ट करते हैं। राजू रेवनकर के साथ ऋत्विक भालेकर और मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।